हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए सो इस वीडियो में जो दोस्तों 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों एसएससी जीडी का, उसको देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। एकदम जो रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उसको देखेंगे, जो एकदम रियल क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक ना। और दोस्तों अगर आपका इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। 4 तारीख और 5 तारीख दोनों तारीख का दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर PDF डाल दिया है दोस्तों, वहाँ से आप ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए, आपका परिवार दोस्तों 3K होने वाला है, तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आप इसी तरह प्यार देते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, ठीक ना। तो चलिए सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए सो पहला क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए सो मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में है, ठीक ना। अनुच्छेद 36 से 51 में है दोस्तों। देखिए अधिकार किससे लिखा जाएगा सो अ से लिखा जाता है, याद रखिएगा सो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। तो अ से अधिकार और अ से अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, ये भी याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। और देखिए दोस्तों अधिकार में किससे बनता है, 3 से बनता है। तो अ से अधिकार 3 अमेरिका, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में है, ठीक ना। इस तरह याद रखिएगा अ से अमेरिका, अ बनता है 3 से, तो भाग 3 में उल्लेख है। और 6 प्रकार के दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना। पहले दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। लेकिन दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे 300 क में जोड़ दिया गया। किस अनुच्छेद में, 300 क में जोड़ दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ठीक ना। तो अब कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों जरूर याद रख लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लग रहा है तब। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैंने कई बार ये क्वेश्चन बताया है। पूछा था कि महान लोनिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो देखिए सो पीसी महान लोनिस पूरा नाम है। तो पीसी महान लोनिस मॉडल का प्रयोग दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1956 से 61 तक चली थी, ठीक ना। अब पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। अब पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, तो हैराड डोमर मॉडल पर, ठीक ना। तो हैराड डोमर मॉडल पर दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना थी आधारित थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना पर दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया था दोस्तों, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया था। किस पर, उद्योग पर। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों याद रख लीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। कोई भी पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है दोस्तों तो उसका उद्देश्य होता है कि गरीबी को दूर करना, ठीक ना। और दोस्तों एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए दोस्तों याद करने का ट्रिक है, नाबार्ड में कितने शब्द हैं दोस्तों, 6 शब्द है। तो 6 से याद रखिएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसका इस योजना का दोस्तों स्थापना किया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया दोस्तों, तो देखिए गरीबी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पुअर। तो पुअर में कितने शब्द है दोस्तों, 4 शब्द है। 4 में 1 जोड़ दीजिए 5। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों एकदम 100% आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। देखिए इसमें नृत्य से क्वेश्चन पूछा था, नृत्य से तो क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन नृत्य जो नृत्य है दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए सो असम का नृत्य याद रखिएगा, बिहू और सतारिया प्रसिद्ध है, ठीक ना। पंजाब का दोस्तों याद रखिएगा भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का नृत्य है दोस्तों, पंजाब का। गुजरात का दोस्तों याद रखिएगा गरबा और डांडिया। केरल का नृत्य याद रख सकते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम, दोनों शास्त्रीय नृत्य भी है। कर्नाटक का यक्षगान याद रख लीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नहीं मिल पाया, क्वेश्चन अगर आपको मालूम है दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों देखिए अगर आपका शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो जा रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो के नीचे जाइए दोस्तों, किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं वहाँ से दोस्तों उस क्वेश्चन को ले लूँगा और PDF बनाकर दोस्तों दे दूँगा, और दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी बता दूँगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। शिफ्ट लिख कर जरूर कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए हिंदी में पूछा था कि छाती पर मूंग डलना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ था। तो देखिए सो किसी को कष्ट देना या दुख देना ये होता है, तो मूंग हो जाएगा यहाँ पर। शायद यहाँ पर दाल का नाम लिखाना था तो मूंग हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 2 क्वेश्चन दोस्तों मिले हैं, कथन से 2 रीजनिंग में मिले हैं, इमेज से भी दो क्वेश्चन मिले हैं, सीरीज के 2 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैथ से ये क्वेश्चन मिले हैं।
मैथ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर अंक मैंने दूसरा डाल दिया है, ठीक ना, अंक दूसरा डाल दिया है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक ना। तो बड़ी से बड़ी कहता है तो किस तरह निकालते हैं सो, तो क्या करते हैं, तो देखिए बड़ी से बड़ी कहेगा तो तीनों में से 2 घटाकर HCF ले लेते हैं, तो हो जाएगा आंसर आपका, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। सो देखिए अब बड़ी से बड़ी पूछा था कि छोटी छोटी, तो ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा रहा है, ठीक ना। देखिए उसे ये क्वेश्चन पूछा था कि रंग राजन समिति का संबंध किससे है। तो देखिए सो रंग राजन समिति की बात कर लेते हैं। सो तो इनको गरीबी के अनुमान, गरीबों का अनुमान, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए सो रंग राजन समिति का स्थापना किया गया था। सो देखिए देश में गरीबों के अवसर को आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में राजन समिति यानी रंग राजन समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 2012 में। किस लिए? तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि चापचर कूट त्यौहार किस राज्य का है। तो देखिए चापचर कूट की बात कर लेते हैं। तो ये मिजोरम का है, मिजोरम का है दोस्तों चापचर कूट त्यौहार। और कुछ त्यौहार मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु का त्यौहार याद रखिएगा थाई पूसम पोंगल, ठीक ना। केरल का याद रखिए। सो देखिए ओणम, मकरविलक्कू, त्रिशूरपुरम, कलपति, ये सब कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। लद्दाख का याद कर सकते हैं, लद्दाख का महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। लोसर और हेमिस कहाँ का ये है दोस्तों त्यौहार? तो लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर का भी याद रखिएगा, ट्यूलिप और नवरेह, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का। जितना भी बता रहा हूँ दोस्तों इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, सभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। नागालैंड का याद रखिएगा दोस्तों हार्नबिल, हार्नबिल कहाँ का त्यौहार है? तो नागालैंड का। तेलंगाना का याद रखिएगा बोनालू, बथुकम्बा, मेदराम यात्रा है, सभी कहाँ का है? तेलंगाना का है। आगे देख लेते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि रामनाथ वी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए मृदंग, मृदंग या मृदंगम हो जाएगा। तो मृदंगम से संबंधित है सो रामनाथ वी राघवन, ठीक ना। और कुछ याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। जितना ये चारों मैंने लिखा है सो ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो आने वाले शिफ्ट में भी पूछ सकता है कि अमजद अली खां का संबंध किससे है? तो सरोद से है, ठीक ना। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है? तो सरोदे से है। तोताराम शर्मा का संबंध दोस्तों पखावत से है। आयु श्रीनिवास का संबंध दोस्तों मंडोली से है, ठीक ना। तो ये चारों याद रख लीजिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है। तो देखिए 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, ठीक ना। जिसमें जो क्षोभ मंडल होता है तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और याद रखिएगा अगर पूछे कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं दोस्तों, तो वायुयान की बात कर लेते हैं। तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म पाया जाता है। तो देखिए चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है, ठीक ना। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग चीन की राजधानी है, ठीक ना। और चीन में कौन से धर्म ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक ना। अगला देखिए पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक पूछा था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन मिले मैंने बताया। PDF लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ मैं दोस्तों तीनों शिफ्ट का PDF डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।